श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सो जन जगत जहान है जाके राग न दोष। तुलसी तृष्णा त्यागी कै गहे सील संतोष। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शील बोले मन वाणी क्रिया द्वारा किसी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना, यह शील कहलाता है, जिसकी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अपना जो भी पुरुषार्थ है और कर्म दूसरों के लिए हितकर न हो अथवा जिसको करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। और जो कर्म जिससे भरी सभा में मनुष्य प्रशंसा करता हो, उसी को करना चाहिए। ये गोस्वामी जी के माध्यम से ये प्राप्त हो रहा है कि शील क्या है, शील की क्या व्यवस्था है, शील किसे कहते हैं। और गोस्वामी जी बारंबार कहते हैं कि ये संतों के अंदर ये अप्रतिम गुण है। अच्छा, और इसीलिए संतोष गहे अर्थात सच्चाई सज्जनता से पसीना बहाकर शास्त्रीय पुरुषार्थ करके जो कुछ प्रारब्धानुसार भगवत कृपा से प्राप्त हो, उसी में संतोष हो, उसी में प्रसन्न रहें। उसी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं जी में प्रतिलाभ लोभ अधिका ये न हो, लोभ न हो। और भक्त संतों के लिए तो भगवान ने गीता जी में बारंबार कहा, यदृक्षलाभ संतुष्ट संतुष्ट सत्तम योगी संतुष्टो येन केनचित्। भगवान ने इसी बात को मानस रामायण में शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश के क्रम में एक भक्ति विलक्षण भक्ति बताई थी। क्या कि आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। ये आठवीं नवदा भक्ति में आठवीं ऐसी भक्ति है कि आपको संतोष धारण करना है और दूसरे के दोष का को नहीं देखना है। और संतोष धारण करने वाला भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। बोले सो जन जगत जहाज है। ये कौन है संत? ऐसे सज्जन तरण तारण है। बोले बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरतेऊ। आहा, ये भगवान की ऐसी व्यवस्था। ऐसे सद्गुण युक्त सज्जन स्वयं संसार से तो तर ही जाते हैं और जीते जीते वो जीवन मुक्त हो जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। अगर उनकी कोई बात उनकी रहनी पर कोई चले तो संसार में यही तो चल रहा है। पति संतोषी है, पति को कुछ नहीं चाहिए, पति ने कहा कि कमा के आपको दे देता हूं, और पत्नी को और लोभ है इस संसार को प्राप्त करने के लिए। ये क्यों? बड़े बड़े लोगों के यहाँ, बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ देखा जाता है कि अच्छा बड़े अधिकारी बड़े सज्जन होते हैं, अपने पुरुषार्थ के क्रम में जो नौकरी कर रहे हैं उनसे धन मिलता है, उसी में संतोष करते हैं। लेकिन जो घूस देने वाले होते हैं उनकी धर्मपत्नी के पास चले जाते हैं, कहते हैं भाभी जी जरा मेरा काम करवा दीजिए। और भाभी जी माँ साक्षात लक्ष्मी के रूपा हैं और उनको जो लक्ष्मी आती है तो लगता है कि दिमाग उनको भी लगता है कि अरे रे कुछ काम होना चाहिए, लग के करवाती हैं। तो इससे क्या होने वाला है? इससे अपना संसार बिगड़ने वाला है। इसलिए इसको बहुत संभाल के करना चाहिए। कभी भी किसी के धन के ऊपर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और यही तो संत रखते हैं, कहते हैं संसारिक जीवों को भी ऐसी रहनी से हमारे संत लोग क्या करते हैं? भवसागर से पार कराने वाले होते हैं। और भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 2 में गर्भस्तुति में जब भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं देवता, तो क्या कह रहे हैं?
त्वयम्बुजाक्षाखिल सत्वधामानि समाधिना वेशित चेतकेशय्या त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवाण्वं भीमम् अग्रहं दग्रहं सौभृदाय भव पादमाम्नोररुहाममत्रे विधाय याता सदनो गृहो भवान। बोले कमल के समान विशाल अनुग्रह भरे वाले नेत्र वाले हे भगवान आपको बारंबार प्रणाम। कुछ बिरले लोग आपको समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप जानकर पूर्ण रूपेण एकाग्रता से अपना चित्त लगा देते हैं और प्राणियों आपके चरण रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार को बछड़े के खुर के समान अर्थात गड्ढे के समान अनायास ही पार कर लेते हैं। क्यों न हो, अब तक संतों ने इसी जहाज से संसार को पार किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का ये मूल दोहा नंबर जो संख्या 16 है कि जो जन जगत जहान है जाके राग न दोष तुलसी तृष्णा त्यागी कह गए सील संतोष राजा राम 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 राजा राम सीताराम।